नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद, आधार और प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध और उसके दौरान भारत में तमाम राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ। ठीक, प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और एक कमेंट ज़रूर बताइए कि आपको किस चीज़ का वीडियो ज़्यादा चाहिए, आपकी समस्या क्या है तैयारी में। ठीक, ताकि हम उसको और बेहतर वीडियो बना के प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास औपनिवेशिक शासन के विरोध में गहराई से जुड़ा हुआ है। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध के समय या उसके बाद भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में व्यापक परिवर्तन आया। ठीक, जिससे भारतीय जनता में असंतोष को जन्म दिया और राष्ट्रवाद के विकास को गति मिली। मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है ये। जो लोग प्रथम विश्व से संबंधित अगर प्रश्न पूछ लेता है भारत के संदर्भ में, तो उनके लिए मुख्य परीक्षा का ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, रक्षा व्यय में वृद्धि हुई, युद्ध क्रम में युद्ध जब संचालित हो रहा तो करों में काफ़ी वृद्धि हुई, सीमा शुल्क बढ़ा, आयकर लागू किया गया, पहली बार महंगाई में काफ़ी वृद्धि हुई, मुद्रास्फीति की दर काफ़ी बढ़ गई, ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन सैनिक भर्ती किए गए। ठीक, तो ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष और आक्रोश बढ़ा, फसल विफलता, इस समय अकाल की क्रिया भी देखने को मिली और उत्पादन भी प्रभावित हुआ, खाद्य संकट हुआ, इन्फ्लुएंजा की महामारी भी फैली इसी समय। जिस तरह कोरोना के 20 साल पहले को 100 साल पहले की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, उस समय इन्फ्लुएंजा बहुत तेज़ फैला था, लाखों लोग मारे गए। उसी तरह 100 साल बाद ये कहा गया कि कोरोना आ गया। व्यापक जनधन की हानि भी हुई विश्व युद्ध में। ठीक, तो याद रखिएगा 1915 में गांधी जी का भारत आगमन होता कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। ठीक, तो उन्होंने यहाँ पर सत्याग्रह पद्धति के आधार पर भेदभावपूर्ण नीतियों का विरोध प्रदर्शन संचालित किया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह पद्धति का सफल प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह जैसी नीति का प्रयोग कहाँ किया गया था? साउथ अफ्रीका में। गांधी जी की राजनीति का मुख्य आधार सत्याग्रह है। यह केवल विरोध करने की पद्धति नहीं, बल्कि सत्य, अहिंसा और नैतिक शक्ति के पर आधारित सक्रिय संघर्ष की पद्धति भी है। ठीक, सत्याग्रह का मुख्य तथ्य क्या था? मतलब गांधी जी के अनुसार इसका मुख्य बातें क्या थी? सत्य पर अडिग रहना, अहिंसा का पालन, अन्याय अत्याचार का विरोध, विरोधी से बदला घृणा न रखना। मतलब उनका कहना था कि अगर कोई विरोधी है तो उससे विरोध करो उसका, लेकिन घृणा मत करो। ठीक, नैतिक शक्ति के विरोधी की विवेक को प्रभावित होना, आत्मबल और त्याग की भावना। ठीक, सार क्या है? सत्य, अहिंसा, आत्मबल, अन्याय का विरोध, सत्याग्रह। ठीक, गांधी जी द्वारा भारत में 3 आंदोलन चलाए गए। जब वो गांधी जी आते हैं इंडिया तो उसके 1 साल बाद 2 साल बाद उन्होंने सर्वप्रथम चंपारण में, ठीक, चंपारण आंदोलन सत्याग्रह प्रारंभ किया। नील प्लांटेशन व्यवस्था के तहत किसानों पर अत्याचार और शोषण हो रहा था। ठीक, तो गांधी जी द्वारा सफल पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण। दूसरा था अहमदाबाद का कपड़ा मिल मजदूर आंदोलन। ठीक, यहाँ भी उनकी बातें मानी गई। मजदूरी की वेतन वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग थी, जिसे सरकार ने अंततोगत्वा मान लिया। खेड़ा गुजरात में अकाल पड़ने के बाद भी किसानों से लगान ली जा रही थी, जिसके विरोध में गांधी जी ने आंदोलन संचालित किया, खेड़ा विद्रोह, और अंततः सरकार लगान वसूली में राहत दी और किसानों में जागरूकता और संगठन की भावना बढ़ी। ठीक, तो 1915 में गांधी जी का आगमन होता है जनवरी, 1917 चंपारण, 1918 अहमदाबाद, 1918 खेड़ा। ठीक, अब इसी के समय कुछ घटनाएं होती है। रॉलेट एक्ट आता है, जलियांवाला हत्याकांड होता है, खिलाफत आंदोलन होता है असहयोग के पहले। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित होता है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा। राजनीतिक गतिरोध दबाने के लिए सरकार का व्यापक अधिकार दिए गए। सरकार को क्या दिए गए? व्यापक अधिकार। राजनीतिक बंदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति थी। गांधी जी ने इसके विरुद्ध राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया था। ठीक, रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल और सत्याग्रह का आरंभ किया गया।
रॉलेट एक्ट का मुख्य बातें ये थी कि बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, मात्र शंका के आधार पर। बिना मुकदमे गिरफ्तारी, बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखना, जमानत का अधिकार सीमित, न्यायिक प्रक्रिया को कमज़ोर किया जाना, प्रेस की स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखना। ठीक, तो याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उस्मानी तुर्कों की खलीफा की स्थिति जो थी वह चिंताजनक हो गई। 1919 में खिलाफत समिति का गठन बम्बई में किया गया। मार्च 1919 खिलाफत कमेटी का गठन कहाँ किया गया? बम्बई में। ठीक, प्रमुख नेता मोहम्मद अली और शौकत अली भाई थे दोनों, तो दोनों मुख्य नेता भी थे। गांधी जी ने खिलाफत प्रश्न को हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रीय व्यापक आंदोलन के रूप में जोड़ने का प्रयास किया। ठीक, सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत के समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने पर सहमति बनी। 1921 में से जब असहयोग खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। मुख्य विरोध था खिलाफत का खलीफा के अधिकारों की रक्षा करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, स्वराज की प्राप्ति, राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक बनाना। ठीक, फरवरी 1919 रॉलेट एक्ट पारित हुआ। 6 अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह। 10 अप्रैल 1919 अमृतसर में नेताओं की गिरफ्तारी, जुलूस पर गोलीबारी और तनाव बढ़ा। ठीक, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। अप्रैल 1919 के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लागू किया जाता है। मार्च 1919 खिलाफत समिति का गठन। सितंबर 1920 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन, खिलाफत और स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन का निर्णय। रॉलेट एक्ट 1919। 6 अप्रैल 1919 हड़ताल द्वारा जलियांवाला हत्याकांड होता है। 13 अप्रैल को अमृतसर में गोलीबारी की घटना होती है। खिलाफत समिति मार्च 1919 बम्बई में गठित होता है। मोहम्मद अली और शौकत अली मुख्य इसके नेता थे। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन सितंबर 1920। ठीक, असहयोग खिलाफत आंदोलन 1921। ठीक, एकता ही शक्ति है, राष्ट्र संगठित राष्ट्र ही स्वतंत्र राष्ट्र को निर्माण करता है। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन और तथा विभिन्न सामाजिक समूह। रॉलेट एक्ट के पश्चात भारत में असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। ठीक, जनवरी 1921 कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन। दिसंबर 1920 कार्यक्रम को स्वीकार किया गया। मुख्य कार्यक्रम सरकारी उपाधियों का त्याग, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, आवश्यकता पड़ने पर सविनय योजना की ओर बढ़ना। ठीक, शहरों में प्रभाव। विद्यार्थियों ने शहरी विद्यालय छोड़े, शिक्षकों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दिया। इसका मुख्य गांधी जी द्वारा जो एस्टीमेट बनाया गया या स्लोगन कि विद्यार्थी सरकारी विद्यालय छोड़ सकते हैं, सरकारी नौकरी जो भारतीय थे नौकरी कर रहे हैं इस्तीफा दे सकते हैं, वकील वकालत छोड़ सकते हैं, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विदेशी कपड़ों का आयात 1921-22 में 112 करोड़ से घटकर 57 करोड़ पे आ गया। ठीक, अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र ने की थी। अवध के रहने वाले थे। अत्यधिक लगान, विभिन्न उपकर, बेगार, असुरक्षित काश्तकारी आदि चीज़ें मुख्य समस्याओं में थी। मांगे, लगान में कमी थी, बेगार की समाप्ति और शोषक जो जमींदार थे उनसे मुक्ति पाना। ठीक, अवध किसान सभा की स्थापना अक्टूबर 1920 में होती है। अवध किसान सभा 1920 अक्टूबर माह 1920। प्रमुख नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र। ठीक, गुहेम पहाड़ी आंदोलन अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा संचालित किया गया। आंध्र प्रदेश में आदिवासी समुदाय वन के अधिकारों पर प्रतिबंध किए जाने से बेगार जबरन वसूली
1922 में चौरी चौरा की घटना होती है, फरवरी 1922 में। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, पुलिस के उकसावे से भीड़ ने क्या किया, तब थाने में बंद करके पुलिस सिपाहियों की हमको आग लगा दिया। ठीक, असहयोग खिलाफत आंदोलन प्रारंभ जनवरी 1921। विदेशी कपड़ों का आयात 1921-22 में 122 करोड़ से घटकर 57 करोड़ हो गया। अवध किसान सभा, देखिए सहयोग आंदोलन सभी। इसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन में फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना होती है। उसके बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। कुछ समय तक उन्होंने रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दिया। इसी समय स्वराज पार्टी की चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्थापना की। कब? 1923। ठीक, उन्नीस 1928 में भारत में साइमन कमीशन आता है, 1928 में। ठीक, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, जिसके कारण इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। ठीक, और एक भी भारतीय न होने से इस नीति का विरोध प्रदर्शन किया गया भारत में। ठीक, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य सहित विभिन्न राजनीतिक दल और संगठनों को इससे तीव्र विरोध किया। मार्च 1930 गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी पदयात्रा प्रारंभ की। 240 मील लगभग 24 दिन में 78 स्वयंसेवकों के साथ पहुँचे। ठीक, कुल दूरी तय करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचकर गांधी जी ने समुद्र से पानी (1922) असहयोग आंदोलन वापस। स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के सहयोग से गठित। 1928 साइमन आयोग भारत आया। साइमन गो बैक का नारा दिया गया। 1929 लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से देखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज, भावना, प्रतीक इत्यादि तो परीक्षा में बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक, पर देख लीजिएगा इस चैप्टर को भी। जय हिंद साथियों।